देखें कि वो क्या देखना चाहते श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगव तो पहले के 3 श्लोकों में वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं आपके परम स्वरूप को, गुह्य स्वरूप को देखना चाहता हूं। हे योगेश्वर, द्रष्टु इच्छामि। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मेरा जो मोह है उसका अब वो विगत हो गया है। नाउ इट्स पास्ट। देखिए यहाँ पे ना मेडिटेशन हम ऐसे कोरिलेट करें। बहुत बार हमको कोई बुक पढ़ने पर या कोई बात सुनने पर हमें लगने लगता है कि अब तो हम आत्मज्ञानी हो गए, इनलाइटनमेंट हो गया, थर्ड आई खुल गया। अर्जुन अभी बोल रहा है कि मेरा मोह जो है आपके उक्त वचन, आपके द्वारा कहे गए वचन से मेरा मोह जो है वो अब विगत हो गया है। नाउ इट्स द पास्ट। माई इल्यूजन इज नाउ डिस्पेल्ड। अगर वास्तव में उसका मोह विगत हो गया, उसका मोह हट गया, फिर तो भगवत गीता यहाँ पर समाप्त हो जानी चाहिए थी। नहीं, लेकिन अभी वास्तव में अभी अर्जुन को ऐसा लग रहा है। और तो बहुत बार हमें ध्यान में भी ऐसा होता है, बहुतों को लगता है अब तो मामला डन है। तो इसीलिए जो टीचर होता है, गुरु होता है, वो धैर्य रखने बोलता है। बस एक स्माइल पास करता है, ओके। क्योंकि ज्यादातर केस में तो ऐसा होता है कि खुद ही ये समझ में पैदा हो जाती है थोड़े समय के बाद कि ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो धैर्य बनाए रखना। कभी भी ऐसा मत तुरंत सोचने लग जाइए कि अब तो आप लगता है, लेकिन थोड़ा सा और रहेंगे तो पता चलेगा चाहिए तो अभी बाकी है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। आपके द्वारा सुनने से, आई हैव हर्ड फ्रॉम यू इन डिटेल्स, विस्तार में मैंने सुना। भूत सभी जीव आते हैं और आप में ही विलीन हो जाते हैं। ओ लोटस आई, आप जो हैं वो सनातन हैं। एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम देखना, इच्छामि चाहता हूं। अब मैं आपका परम ऐश्वर्य रूप पुरुषोत्तम देखना चाहता हूं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। इस श्लोक पर थोड़ा हम मनन करें। फोर्थ श्लोक जो है वो साधक के लिए, हमारे लिए अच्छा है। मन्य से यदि तच्छ एकयम मया दृष्टुमिति प्रभो, संधि विच्छेद वाला हम देखें अगर, मन्य से यदि तच्छ एकयम मया दृष्टिमिति प्रभो, यदि मैं सक्षम हूं देखने में तो। अर्जुन की एक, देखिए यहां इस श्लोक को पढ़ते हुए एक बात तो यहां पर अप्रिशिएट करनी पड़ेगी अर्जुन की। उसने अपनी देखने की इच्छा बताई, लेकिन साथ में ये बोल रहा है अगर मैं सक्षम हूं तो, मेरे द्वारा देखा जाना अगर संभव है तो आप मुझे दर्शन दें। अगर हम इसको अपने मेडिटेशन में कोरिलेट करें, हम क्या करते हैं, भगवान मेरे को आज एस्ट्रल ट्रैवल होना चाहिए, थर्ड आई खुलना चाहिए, मुझे अपना पास्ट लाइफ देखना है। कभी हम इस तरह से सोचते हैं, यदि मैं सक्षम हूं तो। हम तो बस डायरेक्ट डिक्लेयर करते हैं। जब मैं हम बोल रहा हूं तो यहाँ ज्यादातर ध्यानियों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पहले ये देखने चाहिए क्या मेरी पात्रता है, क्या मेरे से ये हो सकता है। जो भी हमारे पास डिजायर उठ गई, एस्पिरेशन, स्पिरिचुअलिटी सेंस में एस्पिरेशन होना चाहिए, मेटलिस्टिक सेंस में डिजायर होता है, स्पिरिचुअल सेंस में एस्पिरेशन होता है। जो भी हमारे पास डिवाइन एस्पिरेशन, स्पिरिचुअल एस्पिरेशन आ गई, यहाँ कुंडलिनी जगे, थर्ड आई खुले, खेचरी मुद्रा लगे, पास्ट लाइफ दिखे, या कुछ भी आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, तो यहाँ पे हम फोर्थ श्लोक से ये क्वालिटी हम अपने भीतर उतार सकते हैं अर्जुन वाली, कि अगर मैं सक्षम हूं तो। आप अपना जो विल है वो एक्सप्रेस करें डिवाइन के सामने, लेकिन साथ में अगर मैं सक्षम हूं तो। अगर नहीं है तो उस अपने भीतर उस तत्व को विकसित करें कि हम देख सकें, हम महसूस कर सकें। तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, मेरे 1000 रूप को देखो। 11.5 पश्य में पार्थ रूपानी सत शोथ सहस्त्रशः। पार्थ मेरे 1000 रूपों को देखो। ठीक है, आता है ना, भगवान के 1000 नाम होते हैं, भगवान के 1000 नाम, और यहाँ पे देखा है भगवान के 1000 रूप। जो भी रूप है सब उसी का है। इस दुनिया में हर रूप डिवाइन का ही है, लेकिन जिससे जो बिगनर हैं, बिगनर ए फॉर एप्पल समझ पाएंगे, तो उनको एप्पल से ही बताना। अर्जुन जो है वो दिव्य रूप देखकर ही समझ पाएगा, अभी वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है कि हर हर कण कण में भगवान को देखे। तो 1000 रूप मैं तुम्हें अपने
नाना विधानी दिव्यानी, अनेक अनेक प्रकार के दिव्य रूप, 1000 रूप मैं तुम्हें दिखाता हूं। पश्य में, देखो। तो भगवान के 1000 नाम और भगवान के 1000 रूप। ये चैप्टर जो है विभूति योग है, ये साधना की दृष्टि से वैसा कुछ खास नहीं है। बस ठीक है, हम पढ़ ले, शुरू कर पढ़ ही रहे हैं तो इसमें हम अनुवाद पे ज्यादा देखें आप। बाकी श्लोकों में, कुछ कुछ श्लोकों में थोड़ी सी अच्छी बात है तो जिक्र करता हूं मैं। यह तो जब हम ब्रह्म ज्ञान में पहुंच जाएंगे तो तब हमको यह अपने अपने अंदाज में दिखेगा। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्य आदित्य, सूर्य को देखो। माइथोलॉजी में आपने सुना होगा, अलग अलग देवता हैं, अश्विनी देवता हैं, और वो उन सभी का है 12 अदिति, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार को ब्रह्म का पुत्र माना जाता है, 49 मारुतास। ये सभी जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। इहे एकस्थम जगत कृष्णा, मेरे शरीर में पूरे जगत को एक साथ देखो, जिसमें चर भी हैं, अचर भी हैं, मोबाइल एंड इमोबाइल बीइंग्स, मोबाइल एनिमल एंड ह्यूमंस एंड देवास, अचरम प्लांट किंगडम एंड मिनरल किंगडम। मेरे मेरे में स्थित संपूर्ण जगत को एक जगह देखो। तो यहाँ पे एक तरह से वननेस कॉन्शियसनेस भी आ रहा है। एवरीथिंग इज एट वन प्लेस। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्य। ना तू माम शक्य से दृष्ट मनु मने सब चक्षुषा, स्व अपने चक्षु से देखने में तुम सक्षम नहीं हो। ना शक्य से, सो आई गिव यू दिव्य चक्षु, दिव्यम ददामी ते चक्षु स्वस्य में योग ऐश्वरम। आई एम गिविंग यू डिवाइन आई, जिससे तुम मुझे देख सकते हो, मेरे ऐश्वर्य स्वरूप को। You cannot see my cosmic form with these physical eyes of yours. Therefore, I grant you divine vision. Behold my majestic opulence. योग ऐश्वरम, ईश्वर शब्द जो है, ऐश्वर्य शब्द जो है, वो परफेक्ट एक्सप्रेशन, दिव्य एक्सप्रेशन के एसेंस में है। उसको देखने के लिए दिव्य चक्षु मैं तुम्हें दे रहा हूं। ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। तो बहुत लोग बोलते हैं दुनिया में भगवान है, डिबेट होता है, नास्तिक कहता है देखा है। आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी ने डिबेट करने लग गया होगा कि भगवान, दुनिया भगवान है क्या? कोई भगवान नहीं है, ये सब कल्पना है कहने वालों की।
आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? आपने क्या जवाब दिया अगर हुआ तो? जिनके जीवन में हुआ, मेरे जीवन में तो बहुत हुआ है। वैरायटी वैरायटी ऑफ लोगों से मैं मिलता रहता हूँ। अब कम हूँ, पहले के समय में। तो देखने के लिए आंखें चाहिए, है ना? आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। अभी हमारे पास जो आईज हैं, हमारा जो भी परसेप्शन है, हमारा जो वे ऑफ परसेप्शन है, उस वे ऑफ परसेप्शन से अभी हम नहीं देख सकते। दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, डिवाइन विजन, डिवाइन परसेप्शन इज नीडेड। सिर्फ देखने की इच्छा मात्र से नहीं देख सकते, पात्रता चाहिए। और कौन सी पात्रता? देखने की पात्रता। अगर देखना चाहते हैं तो देखने की पात्रता। हम इसको अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंस से कोरिलेट करें। अगर देखना चाहते हैं पास्ट लाइफ या आकास्टिक रिकॉर्ड, तो थर्ड आई चाहिए ना। आपके पास वो मैच्योरिटी चाहिए ना, डिवाइन परसेप्शन। सिर्फ आपके चाहने से कि आकाशिक रिकॉर्ड मुझे दिख जाए, नहीं दिखे। जब तक आपका मन शून्य ना हो जाए, शून्यता में आप स्थिर नहीं हो जाएं, कैसे दिख जाएगा? लेकिन हाँ, अगर आपके पास धैर्य है, डिटर्मिनेशन है, साधना के प्रति लगन है, आप सही ढंग से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल दिखेगा। आकाशिक रिकॉर्ड दिखेगा, अपना पास्ट और फ्यूचर दिखेगा। और तो ये आत्मज्ञान की बात है। और जब ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान आते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड सृष्टि में हर एक जीव का पास्ट और फ्यूचर दिखेगा। कहते हैं त्रिकालज्ञ ब्रह्मर्षि। तो किसी को दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सब जगह वो ढिढोरा पीट के सबको बताता रहेगा। जब नीड ऑफ द आवर्स है तो बताने वाले को बताएगा भी। तो दिव्य चक्षु अर्जुन को कृष्ण भगवान ने दिया, हम साधना से अर्जित करें। हमारे पास कोई कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन डिवाइन तो उपलब्ध है हमेशा। सब तरफ डिवाइन है, सब तरफ ब्रह्म है। संजय उवाच। देखिए, अब इस चैप्टर में संजय सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में आए थे। यहाँ पर संजय भी जो देख रहे हैं, अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली है और संजय को दूर दृष्टि मिली है। दिव्य दृष्टि और दूर दृष्टि में थोड़ा सा फर्क है। दूर से संजय को वो दिख रहा है, अर्जुन जिस तरह से कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, संजय उस तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा। ये तो अर्जुन को जिस तरह से ब्रह्म ज्ञान हो गया, संजय को भी ब्रह्म ज्ञान हो जाता, और वो भी उसकी भी रिफरेंस के साथ जिक्र आता। बस वो न्यूज रिपोर्टर की तरह, जैसे आजकल हम देखते हैं टेलीविजन पर, कोई कहीं पे कुछ भी हो रहा है तो टीवी चैनल वाले पहुंच जाते हैं, आज तक से लाइव खबर। संजय जो है वो लाइव खबर दे रहा है कुरुक्षेत्र का। तो अर्जुन की बातें ही महत्वपूर्ण नहीं थी, हमें कृष्ण की श्लोक पर फोकस करना है। तो संजय की बातें तो और भी कम महत्वपूर्ण है। तो बस ट्रांसलेशन डायरेक्ट पढ़ लें और इस पे उतने चिंतन करने की जरूरत नहीं है। कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक हैं उन पे ही अपना फोकस केंद्रित रखें। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। ओ किंग, ओ धृतराष्ट्र, हैविंग स्पोकन दस, यह सा कहते हुए
भगवान ने, सुप्रीम लॉर्ड ऑफ योगा, योगेश्वर ने, श्री कृष्ण ने अपने डिवाइन ऑपलेंट फॉर्म को अर्जुन को डिस्प्ले किया, दिखाया। अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्। In that cosmic form, Arjuna saw unlimited faces and eye, अनेक नयन, अनेक unlimited faces and eyes, decorated with many celestial ornaments and wielding many kinds of divine weapons. आयुध, weapon. दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। God, the divine exalted form of God, wore many garlands on his body. मंदिर में जाके जो पूजा करते हैं कई सारी मालाएं पहनाते हैं ना, and was anointed with many sweet smelling heavenly fragrances. Many fragrances. देखिए, he revealed himself as wonderful and infinite Lord, whose face is everywhere. God is everywhere. Face of God is everywhere. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। ये यहाँ पे जो एक बात है, ये हमें और भी कई जगह पे सुनने में आएगी। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, हजारों, सहस्त्र, थाउजेंड्स ऑफ सूर्य एक साथ चमक रहे हैं, वैसा यहाँ पर दृश्य है, वैसा यहाँ पे अनुभूति है गॉड को देखने का। ये अभी संजय बोल रहे हैं, आगे अर्जुन भी जब देखेंगे तो इसको बोलेंगे। 17 नंबर के श्लोक में आता है। यहाँ पर एक बात इंटरेस्टिंग है कि जब हम योगियों की आत्मकथा पढ़ते हैं, इवनिंग वाले सेशन में हमने योगानंद को पढ़ा सुना, स्वामी राम को पढ़ा सुना, तो ये दोनों थोड़े पॉपुलर हैं। स्वामी योगानंद सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, स्वामी राम भी हैं। देखिए, भारत तो योगियों का देश है, और भारत क्या, पूरी दुनिया में बहुत सारे योगी हैं। तो जब हम किसी ऐसे योगियों का, ब्रह्म ज्ञानियों का अगर हम जब अनुभव पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये जो अनुभव है कि कई सारे सूर्य को एक साथ देखना, ये इनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस कई जगह पर आता है। एक बुक है थिंकिंग इन डेस्टिनी, इसमें जो ऑथर है हैरोल्ड पर्सिवाल, अब नहीं है, पुरानी बुक है। इनका जो इनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस है, उसमें भी ऐसा होता है कि वन डे ही फेल्ट thousands of suns sparkling in himself. देखिए, अब भक्ति भाव वाले जो होते हैं वो क्या क्या करते हैं कि भाई कृष्ण भगवान महान, कृष्ण जैसा कोई और परम ईश्वर नहीं है, या भारत महान, भारत में ही सिर्फ योगी हैं। अब ये हैरोल्ड पर्सिवाल इंडिया का तो नहीं है, कौन सी कंट्री का मुझे भी याद नहीं है, अभी आजकल मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी डीप बुक है। एक बार पढ़ना शुरू किया था, लेकिन दूसरी बुक्स को पढ़ना पढ़ाना ज्यादा भी जरूरी है, थोड़ा बहुत पढ़ा भी हूँ। बहुत मोटी बुक भी तो है, 1000 पेज से अधिक है। ये भी कंपटीशन लड़ा रहे हैं श्री कृष्ण के साथ। 700 श्लोक गीता है, तो इन्होंने भी 30 साल लगा इस किताब को लिखने में। इनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट योगीज में यह अनुभव हमें सुनने को मिलता है। कई ढंग से इनलाइटनमेंट होता है।
तो यह अनुभव हमें और जगह भी सुनने को मिलेगा। मैं ज्यादातर जगह पे रेफरेंस के साथ ही बात करना पसंद करता हूँ कि ये सिर्फ, अब जैसे मैंने और भी सुना है कि ऐसा भी होता है, ध्यान करते करते कभी समाधि लग गई और फिर उसमें ऐसा प्रकाश दिखा कि 1000 सूरज जैसा। तो कभी आपके भीतर अगर ऐसा हो जाए तो कुछ पजल्ड नहीं हो जाना है। हाँ, ये एक दिव्य अनुभूति है और दिव्यता के आप और नजदीक पहुंच गए हैं। सेलिब्रेशन का ये मोमेंट है जब हो जाए तो। और वो जो प्रकाश दिखा, फिर ज्यादातर केस में प्रकाश दिखने के बाद उस प्रकाश की अनुभूति सतत रहती है, हमेशा रहती है, और फिर उस प्रकाश के अनुभव के साथ जीवन जिया जाता है। हम एक योगी की तरह जीवन जीते हैं। वही ध्यान में लक्ष्य। ध्यान में बहुत लोगों को लगता है कि भगवान को पाना लक्ष्य है। भगवान को पा लेने के बाद भगवान के अवेयरनेस के साथ, अनुभूति के साथ इस जीवन को जीना, और भौतिक रूप से जीवन में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस वे ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जानी चाहिए। मैं चाहता हूं आपके जीवन में भी कभी ऐसा अनुभव हो, 1000 सूरज को देखने का भीतर में। लेकिन ये मन से सोचने की कोई बात नहीं है। भावना रखिए, संकल्प रखिए, साधना पे चलते रहिए। कभी ना कभी हो भी सकता है। इनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस दूसरे ढंग से भी होते हैं। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। अर्जुना कुड सी टोटलिटी ऑफ इंटायर यूनिवर्स, है ना। वो ये बात पहले भी आई। जगत कृष्ण, जगत, पूरा जगत जो है एक जगह पे एक साथ, इंटायर यूनिवर्स, जो कि है तो अनेक, लेकिन यहां पर हो गया है एक। ठीक है, इंटायर यूनिवर्स इस्टेब्लिश इन वन प्लेस। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। ये श्लोक भी अच्छा है। ततः स विस्मयाविष्टो हष्ट रोमा धनंजय। अर्जुन जो है वो विस्मय हो गया इन सभी को, इन सभी चीजों को देखते हुए, और उसका रोम रोम हर्षित हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया। हियर स्टैंडिंग ऑन द एंड, फुल ऑफ वंडर, प्रणम्य शिरसा देवम। Now he's bowing his head, doing the pranam to that divine manifestation, the highest manifestation of Lord. तो याद कीजिए वो चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं। जो दुख में है, ये कौन सा श्लोक नंबर है? 7वें अध्याय में है, 16 नंबर का श्लोक। 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं, जो दुखी हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो अर्थ चाहते हैं, कोई मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट चाहते हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, प्रमोशन हो जाए, अलग अलग तरह के डिजायर, अर्थ। और ज्ञानी, जिनको ज्ञान हो चुका है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो जब देखा डिवाइन फॉर्म, तब वो प्रणाम कर रहा है और रिवरेंस से भर रहा है। तो जो भक्ति जो है, सरेंडर जो है,
वो अनुभूति के बाद ही परफेक्ट रूप से आती है। उससे पहले का जो हमारा है वो, उसमें उसे एक लाइटनेस होती है, उसमें उसे वो बात नहीं होती। तो हम भक्त तभी बन सकते हैं जब ज्ञान हो जाए, जब दर्शन हो जाए। यहाँ अर्जुन को दर्शन हो रहा है, विश्व रूप दर्शन, विश्व के रूप का दर्शन हो रहा है, और फिर वो प्रणाम कर रहा है। तो भक्ति भाव ज्ञान के बाद आती है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग नहीं है। बहुत जगह पे बहुत लोग ना इसको अलग कर देते हैं। सब एक ही है। हमारे जीवन में भक्ति भी होती है, ज्ञान भी होता है, कर्म भी होता है, शांति भी होता है। हम 24 घंटे क्या एक ही दशा में रहते हैं? नहीं। जब साधना कर रहे हैं, जब आपके भीतर गीता को पढ़ने की या स्पिरिचुअलिटी को जानने की प्यास हुई, जिज्ञासु हैं, साधना करने लग गए, साधक बन गए। साधना में जब अनुभव कुछ हुआ, होना शुरू हो गया, योगी बन गए। ज्ञान पर बात समझ में आ गई, ज्ञानी हो गए। ध्यान योग और ज्ञान योग मुख्य रूप से तो यही है। लेकिन कर्म योग भी है। जो भी हम अपने जीवन में कर रहे हैं, वहां पर हम कर्म के फल के बारे में कम सोचें। आइडियल तो है नहीं सोचना, लेकिन ह्यूमन माइंड अभी आपको इस तरह से छूटा नहीं है। करने पर ज्यादा फोकस रखना, सरेंडर करते चलना कर्म फल को, तो हम कर्म योगी हो गए। कर्म योगी का मतलब हार्ड वर्क करने वाला नहीं होता। बहुत लोग ऐसा भी बहुत जगह कर देते हैं, जो बहुत मेहनत करता है उसको बोलते हैं ये कर्म योगी है। अरे, अगर आप गधे की तरह काम करने लगो, पीठ तोड़ मेहनत, तो वो कर्म योग नहीं है। हार्ड वर्क इज डिफरेंट। मजदूरी करना, वैसे मजदूर का डिसरेस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ फिजिकल वर्क करना कर्मयोग नहीं है। कर्म करते हुए फल के बारे में नहीं सोचना। फल तो डिवाइन जाने, मैं तो सिर्फ अपना करता हूं जो मेरे सामर्थ्य में है, जो मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे करना चाहिए। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, हिसाब किताब लगाकर नहीं जीना। अभी सामाजिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग बात हो जाएगी ना। यही है, हम अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आध्यात्मिकता लेकर आए। डू योर ड्यूटी, डू योर धर्मा है। लेकिन अभी जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, अपना पर्पस ऑफ लाइफ समझ में नहीं आया है, तब तक हम ड्यूटी ही कर सकते हैं। धीरे धीरे जब अनुभूति शुरू हो जाएगी, तो धर्म भी समझ में आ जाएगा। वाई आई एम हियर, इस विराट सृष्टि चक्र में मेरा रोल क्या है। बस हमें अपना रोल अदा करना है। हमें और जरूरत से ज्यादा रोल करने की जरूरत नहीं है। जहां पे समझ में आए कि हाँ दिस इज नॉट माई वर्क, वहां पे अपना टांग ना अड़ाए। अगर आप करने लगते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पैदा होता है, कर्मों का बंधन भी बनता है और डिस्टर्बेंस भी होता है। इसीलिए महाभारत की कहानी में जो अर्जुन जो है, वो बिंबिसार का गला काट देते हैं कि उसको तो युद्ध मैदान में नहीं आना, वो टांग अड़ाने आ रहा है ना। हमें हमारा रोल कहाँ है वो समझना, हमारा धर्म कहाँ है। धर्म के अनुसार कर्म करना और कर्म फल से डिटैच रहना, कर्म योगी। और जब ज्ञान आया, तब भक्ति आती है, तब डिवाइन के प्रति रिस्पेक्ट आता है, रिवरेंस आता है। जिन पर्सन में डिवाइन प्रकट हो रहा है, उनके प्रति रिस्पेक्ट आता है। बहुत लोग कहते हैं कि रिस्पेक्ट देना चाहिए। देने, ये चाहिए वर्ड इनफैक्ट जहां भी आता है ना, वहां पर ज्यादा जगह मन होता है। अपनी डिक्शनरी में चाहिए कम करें, अनुभव पर फोकस बढ़ाएं, एक्सपीरियंस, दर्शन। अभी अर्जुन दर्शन कर रहा है कृष्ण के माध्यम से ब्रह्म का, दिव्य स्वरूप का। हमें ध्यान से भी
कभी न कभी कुछ न कुछ हो सकता है। मुझे भी अलग अलग तरह के हुए हैं और कईयों का मैंने सुना भी है। बहुत नाना प्रकार के, अनेक अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। इतनी तरह की अनुभूतियां हैं कि आप सुनते सुनते पजल्ड हो जाओगे, थक जाओगे। अभी हम मेडिटेटर के सर्कल में, योगियों के सर्कल में अभी आए कहाँ है, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। थर्ड आई एक्सपीरियंस इतने वैरायटी वैरायटी के हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के। मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, फिलियर ऑफ कॉन्शियसनेस बाय स्वामी मुक्तानंदा। पढ़िएगा। उसमें स्वामी मुक्तानंद को किस तरह के अलग अलग कारण शरीर के और डिवाइन फॉर्म के एक्सपीरियंस होते हैं, हैरान हो जाएंगे पढ़कर। फिलियर ऑफ कॉन्शियसनेस इंग्लिश में है, हिंदी में है चित्त शक्ति विलास, स्वामी मुक्तानंद। इज नो मोर। उनके शिष्य हैं साईं काका। साईं काका का दर्शन मैंने किया। संतों के दर्शन ही करना चाहिए, बस वही काफी है। उनके सभा में गए, उनको थोड़ा सुन लिए। देयर आर एन नंबर ऑफ डिवाइन एक्सपीरियंस, डिवाइन फॉर्म्स, डिवाइन एक्सप्रेशन। जब हम शक्य हो जाते हैं, जब हम सक्षम हो जाते हैं, जब हमारे भीतर दिव्य चक्षु साधना से आ जाती है, तो हम उसे देख पाते हैं। सिर्फ अर्जुन ने देखा ऐसा नहीं है। नरेंद्र ढूंढ रहे हैं दुनिया में भगवान है, किसी ने देखा है? कई वो फेमस पर्सन के पास, स्कॉलर के पास जाते हैं और रामकृष्ण के पास पहुंचते हैं। भगवान को देखा है? रामकृष्ण सीधे ढंग से जवाब नहीं देते हैं, बोलते हैं अभी तुमको देखना है, डू यू वांट टू सी नाउ? और पढ़िएगा बायोग्राफी ऑफ विवेकानंदा। रामकृष्ण टच्ड forehead of Narendra and he entered in deep samadhi for many hours. तो नरेंद्र जो विवेकानंद बने, वो भी पात्र थे और रामकृष्ण योगी थे, ब्रह्म योगी थे। तो घटना घट गई। हम अपने जीवन में पात्रता डेवलप करने पर बात करें, सिर्फ योगी मिल जाने से वैसे तो जनरली मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी जैसी चाहत होती है, हमारा जैसा अंडरस्टैंडिंग होता है, हम उसी वाइब्रेशन के टीचर से मिलते हैं। लोग पूछते हैं कि अच्छा गुरु कौन है, सदगुरु कौन है? जो सदगुरु है वो सदगुरु नहीं। हु इज द राइट मास्टर? इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द राइट मास्टर, थिंक आर यू राइट स्टूडेंट? क्या मेरे भीतर पात्रता है? कैसे पता चलेगी पात्रता है? अभी तक जितना भी आपने अध्यात्म में सुना है, क्या आप सभी जो डिसिप्लिन है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, वो प्रैक्टिस करते हुए जो भी आपको पता है मन को शांत करने का, एकाग्रचित करने का, ध्यान लगाने का, वो आप कर रहे हो? सच्चाई से अपने भीतर झांकें। एम आई 100% सिंसियर फॉर माई स्पिरिचुअल डेवलपमेंट? इफ यू आर 100%, then know the truth, you will come across right master. Don't search master, don't search teacher. अभी टीचर और मास्टर का डिफरेंस जानने की जरूरत नहीं है, उसमें भी डिफरेंस होता है, लेकिन ठीक है, टीचर का क्रॉस भी आए तो भी। तो हम जो, देखिए अभी समूह में बात हो रही है, ग्रुप में, यूट्यूब पे भी लोग देख रहे हैं। अब हर तरह के लोग तो ऐसे नहीं है, बहुत सारे यहाँ पर साधक बन चुके हैं, सही डायरेक्शन में आ चुके हैं, लेकिन जो
अगर कोई ऐसा है कि जो गुरु ढूंढ रहे हैं, गुरु मत ढूंढिए, बस आपको जितना अभी तक पता चला है अध्यात्म का, उसको नियम से साधिए। अगर आप पूरी तरह से साध रहे हैं तो आपको राइट गुरु, राइट मास्टर स्वतः यूनिवर्स मिला देगा। नरेंद्र को रामकृष्ण मिले, अर्जुन को कृष्ण मिले। दुनिया में हमेशा से ब्रह्मज्ञानी योगी हैं, थे, हैं और रहेंगे। सिर्फ हिमालय में योगी हैं ऐसा नहीं है। हाँ, हिमालय में भी हैं, लेकिन और भी हैं। आपको देखने की पात्रता चाहिए। तो गुरु के माध्यम से, मास्टर के माध्यम से पाना आसान हो जाता है, ये बात सच है। अर्जुन को कृष्ण के माध्यम से हुआ, लेकिन डायरेक्ट भी हो जाता है। वो द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य, वो प्रतीक मान के भी प्रैक्टिस करता है और वो निपुण बन जाता है, सिद्ध हो जाता है उसका जो आर्ट है। तो डिवाइन से डायरेक्ट भी जुड़ा जा सकता है, लेकिन ठीक है, ज्यादातर लोगों के लिए मास्टर गुरु माध्यम होते हैं। ठीक है, बहुत प्रवचन आज हो गया, बस यहीं पर विराम लिया जाए।